हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड दूसरे भाग को देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के भाग 1 में हम सभी ने प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स फ्लावर्स में किस तरह से मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल और मेगास्पोरेंजियम मदर सेल्स के थ्रू होता है। इसके बारे में डिटेल से स्टडी की थी। ये चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है। गैमीट फॉर्मेशन के बाद उनका फ्यूजन मींस फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, किस किस नाम से जाना जाता है, इस प्रक्रिया को डिटेल से हम समझेंगे। इसमें जो मैटर है या मटेरियल है काफ़ी यूज़फुल है। अगर हम इतना ही 12th के एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो सफिशिएंट है। डेफिनेट आपको 100% मार्क्स दिलाने में सफल होगा। तो हम आगे देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट क्या है। इसमें जैसा कि जो गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट का आपस में फ्यूजन क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चंस बनता है व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, या हिंदी में हम कहें तो परागण क्या है। जो गैमीट्स है इसको अपन पराग कण कहते हैं। तो पराग कणों का आपस में मिलने या नर और मादा परागकण मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स हैं उनका आपस में मिलना ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ये दी गई है यहाँ पे। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। एक पिस्टिल के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का पहुंचना, ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो साथियों ये थी इसकी डेफिनेशन। किस तरह से हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। एक पिस्टिल के एंथर पर पोलन ग्रेन्स का पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप्स का होता है, पॉलिनेशन के मुख्य प्रकार क्या है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। जो पोलन है उस पोलन के बेस पर ये 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे हम देख रहे हैं, फर्स्ट है ऑटोगैमी या इसी को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड जिटोनोगैमी और थर्ड है इसका जीनोगैमी। तो ये 3 तरह का पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में क्या है, जैसे ये मेल फ्लावर, यहाँ फ्लावर्स की हम स्ट्रक्चर हमने पहले वीडियो में देखी थी। इसमें जो मिडिल पार्ट था वो आपका एंथर के बीच में होता था। जो आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा इसका मेल पार्ट होता है और पिस्टिल इसका फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स देख रहे हैं हम, यहाँ पहुंच रहे हैं बीच में, या इससे दूसरे उसी फ्लावर के दूसरे, उसी एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर्स को भी ये पॉलिनेट कर सकता है। इस तरह से किसी दूसरे फ्लावर्स से भी आ सकता है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस इसकी है। तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहला है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ट्रांसफर होता है तो ये प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहलाती है। इन फ्लावर्स विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर।
बहुत कम होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, डिफाइन में हमें सिर्फ इतना ही देना है। ये और आपके जो वन वर्ड आते हैं या अन्य कोई क्वेश्चंस बनता है अदर्स क्वेश्चंस के लिए सपोर्टेबल होंगे। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma receptive. Also anther and stigma should be close to each other. आपस में एक दूसरे को क्लोज किए भी ये रह सकते हैं और पास में भी ये हो सकते हैं। प्लांट्स लाइक वोल्वा एंड कॉमन पेंसी ऑक्जेलिस, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें इस टाइप का ऑटोगैमी की प्रोसेस पाई जाती है। तो ये प्लांट्स एग्जांपल्स भी इसके दिए गए हैं, टू फ्लावर्स। ऑटोगैमी का ही ये आगे का टाइप्स का दिया गया है, किस फ्लावर में किस टाइप से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। सेकंड आ जाता है इसका जिनेटोगैमी, जिटोनोगैमी। तो जिटेनोगैमी में क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। जब एक ही पौधे के किसी दूसरे फ्लावर्स पर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पहुंचता है, जैसे ये यहाँ जा रहा है एक फ्लावर से, यहाँ इसका जो पिस्टिल वाला पार्ट है ये मिडिल में दिया गया है, बट इस फ्लावर के एंथर से मेल पोलन ग्रेन्स कहाँ जा रहा है? ये सेकंड यानी अदर फ्लावर्स तक पहुंच रहा है। तो ये कहलाता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी इट इज द फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। इसके लिए कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट एसेंशियल है, बट इट इज द जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम फ्लावर। एक ही प्लांट के अदर फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आने के कारण से ये कैसी कहलाती है? ऑटोगैमी के समान ही होती है जेनेटिकली। तो ये इसकी मेन फीचर्स थे। थर्ड टाइप जो इसका है वो है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से वहां सेम प्लांट्स में आते हैं। तीन टाइप्स में देखा, कंपैरेटिवली हम इसको देखते हैं। जो फर्स्ट था आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के एंथर से उसी के पिस्टल तक पोलन ग्रेन्स पहुंचता है। सेकंड जो था उसमें एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमीट्स पहुंचता है। और जो थर्ड टाइप है इसमें अदर प्लांट से, ये प्लांट सेपरेट प्लांट है, तो एक अदर प्लांट से पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमीट्स दूसरे प्लांट्स के पिस्टिल तक पहुंचता है, ट्रांसफर होता है। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। यहां पर जेनेटिकली डिफरेंट भी हो सकता है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से इसके एजेंट होते हैं? तो इसमें इसे टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है इसका ए बायोटिक एजेंट एंड देन सेकंड होता है बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट के थ्रू आता है विंड और वाटर। जब इसका मेल पोलन ग्रेन्स थ्रू विंड और वाटर वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर रीच यानी पहुंचता है और वहां जाके उसे फर्टिलाइज करता है, तो वो कहलाता है आपका एबायोटिक एजेंट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, ऑर्बोरियल, रोडेंट्स एंड रेप्टाइल्स। डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल हैं। ये आपके वन वर्ड में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बायोटिक एजेंट्स पॉलिनेशन के क्या है और एबायोटिक एजेंट्स पॉलिनेशन के क्या है। एबायोटिक एजेंट्स के बारे में डिटेल्स से हम पढ़ लेते हैं। पॉलिनेटेड बाय विंड्स इज कॉल्ड एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? जब ये विंड के थ्रू कोई पॉलिनेशन होता है। मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary
and numerous flowers packed into in inflorescence and inflorescence. For example, corn cob. The tassels are stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. इसमें जो स्टाइल होती है वो ट्रैप करके रखती है बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को. विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. विंड के थ्रू जो कॉमनली पॉलिनेशन होता है वो कहाँ होता है? ग्रासेस में होता है. वेज फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन. कौन कौन से इफेक्टिव पॉलिनेशन के वेज हैं? फर्स्ट है फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन. एक फ्लावर में बहुत सारे पोलन का फॉर्मेशन होता है. पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए. दे ऑफन पॉसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस, लार्ज फेदरी स्टिग्मा. तो ये इसके फीचर्स हैं पोलन ग्रेन्स के. मेल पोलन ग्रेन में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए जो उसको एक इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए सुटेबल बनाएंगे. पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. ये वाटर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली. इन जनरली एक्वाटिक प्लांट्स में होता है. फॉर एग्जांपल वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्ट्रा, ये मैनी प्लांट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं. बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज अ रेगुलर mode of transport for the male gametes. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for the transport of a male gamete and fertilization. वेलिस्नेरिया में किस टाइप से होता है, अदर प्लांट्स में किस टाइप से होता है, तो ये पूरी प्रोसेस दी गई है. अगर ये अलग से क्वेश्चंस आता है, सेपरेटली क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप इसको नोटेड कर सकते हैं. अदरवाइज उसकी केवल डेफिनेशन, एयर से होने वाले पॉलिनेशन की, वाटर से होने वाले पॉलिनेशन की, एंड देन एग्जांपल्स ही हम नोट करेंगे. तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में होने वाला पॉलिनेशन है थ्रू वाटर. अब बायोटिक एजेंट्स में हम देखें तो यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फॉर एग्जांपल बीज, बटरफ्लाई, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं. देयर आर मेनी इंसेक्ट्स आर यूज इन क्रॉस पॉलिनेशन. बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो अपनी फीडिंग के लिए या फूड गेन करने के लिए प्लांट्स तक जाते हैं, उनके फ्लावर्स तक जाते हैं. इसीलिए हम जनरली देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं. अदर देन ह्यूमन बीइंग्स के अलावा भी जो इंसेक्ट हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं. किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं? पॉलिनेशन के लिए. तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट क्या कहलाता है? एंटोमोफिली. ये हमें याद कर लेना है, ये आपके कंपटीशन में भी आगे काम आएंगे. एंटोमोफिली, चाहे आप कोई पीएमटी का एग्जाम्स दे रहे हो या अदर फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी है या अदर स्टेट लेवल का या पीएससी, आईएएस, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें ये जो टर्म्स हैं कि वाटर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाएगा और इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशंस को हम क्या कहते हैं, तो ये आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट आर नॉन एज एंटोमोफिली. पर्टिकुलरली वीज इज मोर कॉमन. इसमें सबसे कॉमन होता है वीज. ऑफन flowers of animal pollinated plants are specially adapted for a particular species of animal. किसी भी जो प्लांट्स में हम देखें तो कुछ प्लांट्स के लिए पर्टिकुलर होते हैं, उनसे बहुत अच्छा पॉलिनेशन होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की वैरायटी के थ्रू. कोई भी इंसेक्ट की वैरायटी उसे पॉलिनेटेड कर सकती है. लार्ज कलरफुल fringed and rich in the nectar. Nectar and pollen grains are the floral rewards for pollination. Small flowers from inflorescence to make them visible. The flowers of pollinated
by flies and beetles secrete fuel order टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। इस टाइप्स का कोई फ्यूल या ऑर्डर सीक्रेट करते हैं जिससे एनिमल उनके लिए अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के बाद उनके पोलन ग्रेन्स को वन फ्लावर से अनदर फ्लावर्स ट्रांसफर कर सकें। द पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी होते हैं, तो वो स्टिक हो जाते हैं उनके लेग से, फेदर से या अदर बॉडी पार्ट से, और देन नेक्स्ट फ्लावर्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे बीज है, जब यहाँ ये सिट करेगी, बैठेगी इसको नेक्टर के लिए, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं इसके लेग्स में अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद ये अदर फ्लावर्स तक ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस लिखी है। व्हेन द एनिमल कम्स टू द इन contact with the anthers and the stigma, its body gets pollen grains. When it comes in contact with the stigma, it result in pollination. Some plants provide safe places as floral rewards to lay eggs. Amorphous, तो ये बहुत सारी स्पीसीज होती है इंसेक्ट की जो इसे पॉलिनेटेड करते हैं। बायोटिक एजेंट्स में ही आगे हम देखें, मैनी इंसेक्ट कंज्यूम पोलन ऑफ नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, दे आर कॉल्ड पोलन और नेक्टर। जैसे बीज हैं, ये बीज नेक्टर को कलेक्ट करके हनी का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से ये बहुत सारे सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं, किस टाइप की प्रोसेस है ये सारी इसमें दी गई है। आउटब्रीडिंग डिवाइस, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, ये भी हमें यहाँ पढ़ लेना है। सेल्फ पोलन क्या होता है, सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ लेना है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए कि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं किस टाइप से होता है। इन इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स, ये क्या कहलाते हैं, मोनोइसियस। इट in dioecious plants male and female flowers are present on the different plants। ये यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके नाम हो जाता है, जैसे मोनोइसियस और डियोइसियस दो टर्म्स हैं यहाँ पे। मोनोइसियस, मोनो मीन्स होता है वन, तो मोनोइसियस में क्या होता है, जब एक ही प्लांट्स पर, एक ही कोई प्लांट्स है या सेम प्लांट्स पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो। ये हमें सुनने में थोड़ा अपोजिट लगता है, बट ऐसा नहीं है। मोनोइसियस में क्या होता है कि फीमेल और मेल फ्लावर्स एक ही प्लांट्स पर होते हैं, और डियोइसियस में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स डिफर प्लांट्स पर होते हैं, और वहां उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही एक मेन मीडियम होता है पॉलिनेशन का। पोलन या पिस्टिल इंटरेक्शन, जब हम देखते हैं कि जो मेल पोलन ग्रेन्स, ये देख रहे हैं यहाँ आ जाता है इसकी कहाँ, पिस्टिल पर। इट इज द प्रोसेस इन विच पिस्टिल रिकॉग्नाइज compatible of incompatible pollen through the chemical components produced by them। कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्शन होता है, केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसे ये बताते हैं कि ये पोलन इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। इफ द पोलन इज कंपेटिबल, राइट टाइप मीन सही है, द पिस्टिल एक्सेप्ट इट एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अगर ये सही है तो इसे एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज ये वहीं पर उसको डिस्पैच कर देता है या हटा देता है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन जब एक्सेप्ट कर लेता है तो इसमें जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये देखिए पोलन ग्रेन यहाँ पर है और ये पोलन ट्यूब इसमें फॉर्म हो रही है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
और यही पोलन ट्यूब कहां तक, ये ओवरी तक, जो पिस्टिल है उस पिस्टिल तक पहुंच जाती है। देखेंगे आगे इसमें, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द germ pore. The contents of pollen grains move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reach the ovary. ये यहाँ पोलन ट्यूब पहले स्टिग्मा में, फिर स्टाइल में, इसके बाद ओवरी तक पहुंच जाती है। और जो पोलन ग्रेन्स का मटेरियल है इस पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक रीच करता है, पहुंचता है। जैसे ही यहां पर एंटर कर जाता है, पहुंच जाता है, तो इसका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसमें होती है। इफ द पोलन इज इनकॉम्पिटिबल यानी रॉन्ग टाइप का है, द पिस्टिल रिजेक्ट ऑफ पोलन, ये आपको बता चुका हूं। इन प्लांट्स विच शेड पोलन ग्रेन्स एट टू सेल कंडीशन, the generative cells divide into two male gametes during pollen tube growth. Two male gametes का formation pollen tube में हो जाता है। Pollen या pistil reactions in plants which shed pollen in the three-celled conditions, pollen tubes carry two male gametes from the bringing, दो male gametes को ये लेके आती है pollen tube। Pollen tube reach in the ovary, then enters the ovule through micropyle, and when enter one of synergids through the filiform apparatus. The filiform apparatus present at the micropyle part of the synergids guides the entry of pollen tube. इसके लिए pollen tube में entry प्रोवाइड कराती है। अ प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट पोलन पिस्टिल्स इनकरेक्ट इवन, तो ये इसकी प्रोसेस थी यहाँ फर्टिलाइजेशन की। जैसे ये होता है यहाँ पर, ये इसका पिस्टिल का फीमेल पार्ट है और यहाँ मेल पार्ट आते हैं और इसको फर्टिलाइज करा देते हैं यहाँ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आगे का डेवलपमेंट होता है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आगे की प्रोसेस थी गैमीट फॉर्मेशन के बाद की। इसके आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कैसे कराते हैं, इसके लिए हम आपके साथ में फिर आगे होंगे नेक्स्ट पार्ट यानी इसके थर्ड पार्ट के थ्रू। तो थर्ड पार्ट भी आप देखना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी जो राय है उसे हम सभी तक पहुंचाएं, अपने साथियों तक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब है, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको नेक्स्ट सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।